नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अकबर बीरबल की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। अकबर्स 3 क्वेश्चंस, यानी अकबर के, या अपॉस्ट्रोफी यानी काकी के होता है, अपॉस्ट्रोफी बोलते थे, अकबर का या अकबर के 3 प्रश्न, 3 सवाल कौन कौन से थे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके आंसर भी बहुत ही अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जरूर पसंद आएगी वो 3 क्वेश्चन और उसका जवाब बीरबल किस प्रकार से देते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे आज की स्टोरी होने वाली है, अच्छी स्टोरी होने वाली है। और यहाँ पे आपको जैसे कि हमेशा की तरह नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा, ग्रामर सीखने को मिलेगा, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होती है, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है ताकि आप अच्छे से सही इंग्लिश पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के 3 सवाल। ब्रेनस्टॉर्मिंग session at Akbar's court in the evening were very popular among the people of his capital। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो अलग अलग करेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है, स्टॉर्म बोलते हैं ना, आंधी, दिमाग घुमा देने वाला, दिमाग में भूचाल मचा देने वाला, ऐसे भी होता है। उसी को हम, इसका हिंदी मतलब विचार मंथन, सत्र, सेशन सत्र। अकबर कोर्ट, तो अकबर के दरबार में एक सत्र होता था, सेशन होता था, विचार मंथन, जहाँ पे लोगों से अलग अलग सवालों पूछते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय में, वर यानी थे, वेरी पॉपुलर यानी बहुत प्रसिद्ध थे, अमंग यानी बीच में, द पीपल ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। तो ऑफ हिज कैपिटल है, उसके कैपिटल है राजधानी। राजधानी आपको पता है, जैसे हर एक देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, उसे कैपिटल कहते हैं। तो राजधानी के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था जो शाम का सेशन होता था वो। अब क्या हुआ? पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स। पीपल, लोग, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या होता है? लुक फॉरवर्ड का मतलब आशा करते थे, उम्मीद करते, उसे लुक फॉरवर्ड कहते हैं ना। ऐसे नहीं कि नजरें रखना, आशा करना, ऐसे बहुत सारा मतलब इसका निकलता है। तो वो क्या करते थे? नजरें गड़ाए रखते थे, फिर आशा करते थे टू बीरबल्स, बीरबल की विटी आंसर। विटी यानी क्या होता है? हिंदी में विनोदपूर्ण बोलते हैं, जिसे हम क्या होता है? मजाकिया, है ना, मजाकिया जवाबों का इंतजार रहता था उन्हें, आशा करते थे। ही ऑलवेज प्रूव्ड व्हाई ही वॉज द फेवरेट मिनिस्टर ऑफ द एम्परर। वह ऑलवेज यानी हमेशा, प्रूव्ड सिद्ध करता था, साबित करता था, वाई यानी क्यों, ही वॉज वह था, द फेवरेट सबसे ज्यादा, फेवरेट यानी क्या होता है? पसंदीदा, मिनिस्टर मंत्री, ऑफ द एम्परर, एम्परर यानी सम्राट, जिसे हम राजा भी कहते हैं। तो हमेशा वो सिद्ध करता था कि वो राजा का सबसे ज्यादा पसंदीदा क्यों है, राजा उसे सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते थे, हमेशा प्रूव्ड ही कर देता था। अब क्या हुआ? वन फाइन इवनिंग यानी एक अच्छी शाम, है ना, एक बढ़िया शाम, अकबर started the session by announcing that 3 questions would be asked। तो अकबर ने शुरू किया द सेशन, सत्र को, by announcing, घोषणा करके, that की 3 questions, उन्होंने घोषणा किया कि 3 सवाल would be asked, पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 सवाल पूछे जाएंगे। whosoever, है ना, whosoever का मतलब क्या था? whosoever यानी जो कोई भी, whosoever gave him, gave यानी देगा, him यानी उसे, the correct answers, सही जवाब, जो कोई भी उसे सही जवाब देगा, would be, उसे क्या किया जाएगा? entitled मतलब होता है वो हकदार होगा, हकदार हो जाएगा, to a hefty reward, hefty यानी मोटी या तगड़ी, रिवॉर्ड यानी इनाम, है ना, तगड़ा इनाम का वो हकदार हो जाएगा, है ना। whosoever यानी जो कोई भी सही जवाब देगा 3 क्वेश्चन का। ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर्स, यहाँ पे देखिए इसका था रेडीड, इसे हम रेडीड पढ़ते हैं, रीड नहीं पढ़ते, रेडीड यानी होता तैयार थे, तो रेडीड, रेडी होना। तो सभी जो दरबारी, कोर्टियर, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, सभी दरबारी और मिनिस्टर्स, मंत्रियां क्या थे? रेडीड, तैयार थे, देमसेल्स यानी खुद को तैयार किया, देमसेल्स यानी खुद को, अपने आप को, टू यूज करना है ना, उपयोग करने का, देयर ब्रेन्स, अपने दिमाग को उपयोग करने खुद को तैयार किया। बिकॉज दे ऑल वॉन्टेड टू बी रिवॉर्डेड, बिकॉज क्योंकि, दे ऑल वे सभी, वॉन्टेड चाहते थे, टू बी रिवॉर्डेड यानी इनाम का हकदार होना, इनाम पाना चाहते थे। अब क्या हुआ? द एम्परर आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, सम्राट ने आस्क्ड, पूछा,
है ना। आज का आज सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस जिसे कहते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, क्या पहला सवाल पूछा, कैन एनीबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ। कैन यानी सकता है, एनीबडी यानी कोई, टेल यानी बताना है ना, तो कोई बता सकता है, मी यानी मुझे, द डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी बीच में, दो कोई भी दो चीज़ों के बीच को हम बिटवीन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बीच को अमंग कहते हैं ना, यहाँ पे था ना, देखिए पीपल अमंग है ना, अमंग द पीपल यानी बहुत सारे लोग हैं तो अमंग, और दो है तो बिटवीन। तो क्या कोई है ना, सच और अनट्रूथ यानी होता है असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या कोई अंतर बता सकता है। बट मेक श्योर, लेकिन मेक श्योर का मतलब होता है उसे सुनिश्चित कर लो, भाई पक्का कर लो। द आंसर इज गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स। जो सवाल है सॉरी जो उत्तर है वो क्या होगा, गिवन, उसे देना होगा ओनली सिर्फ 3 वर्ड्स, 3 शब्दों में ही आंसर देना होगा। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारा भाषण दे रहे, नहीं, केवल 1 2 3 वर्ड्स में होने चाहिए आंसर, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। 1 एक्स्ट्रा वर्ड एंड यू लूज, है ना, 1 एक्स्ट्रा वर्ड यानी एक भी यदि अतिरिक्त शब्द बोलते हो और आप क्या हो जाओगे, हार जाओगे, लूज, हार जाना। इससे ऐसा लॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज, लूज ऐसे पढ़ते हैं, स्पेलिंग यही है लेकिन पढ़ते लूज है। तो आप क्या हो जाओगे, हार जाओगे, तो लूज ऐसा ज, क्लियर है। एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ा सवाल हमको भी सोचना पड़ रहा है, सच और झूठ समझ लीजिए, सत्य असत्य के बीच में अंतर बताओ केवल 3 वर्ड में, हमको भी सोचना पड़ेगा। अकबर वेटेड फॉर देम टू गिव द आंसर। अकबर ने इंतजार किया, फॉर देम यानी उनका, टू गिव देने के लिए द आंसर, तो दरबारी मंत्रियों का इंतजार किया कि कोई आंसर दे। बट नन केम फॉरवर्ड, लेकिन नन यानी कोई भी नहीं, केम यानी आया, कम केम कम तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे आया के लिए, है ना। फॉरवर्ड यानी होता है आगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। ऑल द कोर्टियर्स एंड द मिनिस्टर, सभी दरबारी और मंत्री, ट्राइड हार्डर यानी कड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, तो ट्राइड हार्डर बोलते हैं। बट दे वर टू अनेबल थिंक व्हाट द डिफरेंस कुड बी विद इन जस्ट 3 वर्ड्स। लेकिन दे वर वे थे, क्या थे, टू अनेबल असमर्थ थे, नहीं दे पाए, थिंक यानी सोचने में, व्हाट यानी क्या, द डिफरेंस यानी अंतर, कुड बी हो सकता था, विद इन यानी अंदर भीतर, जस्ट 3 वर्ड्स 3 शब्दों के भीतर, सिर्फ 3 शब्दों के भीतर अंतर कौन सा हो सकता था वो नहीं सोच सकेगा। भाई क्या अंतर बताया 3 शब्दों में। द एम्परर वॉज अ लिटिल, है ना, जो सम्राट थे, वॉज यानी थे, अ लिटिल यानी थोड़े से, क्या थे, सरप्राइज यानी होता है हैरान थे, थोड़े से हैरान थे। एज यानी क्योंकि, हिज फेवरेट मिनिस्टर, उसके फेवरेट यानी क्या होता है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, है ना, उसका जो पसंदीदा जो मंत्री था, कौन था, बीरबल, hadn't said anything till then, had not का hadn't, say का said, तो ये आपका हो गया नहीं कहा था, नहीं बोला था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एनीथिंग यानी कुछ भी, टिल देन यानी अब तक, है ना, अब तक उसके जो सबसे पसंदीदा जो मंत्री बीरबल थे उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। बीरबल, वाई हैवंट यू सेड एनीथिंग, वाई यानी क्यों, हैवंट ये हैव नॉट है, तो यहाँ पर देखिए हैव के साथ सेड थर्ड फॉर्म, वहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म नॉट लगा हुआ था, नहीं, तो ये आपका वाला पास्ट परफेक्ट टेंस था, इसके ऊपर वाला पास्ट परफेक्ट टेंस था निगेटिव सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हैड के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, नॉट लग गया तो नहीं दिया था, नहीं लिया था। और हैव या हैज का साथ लग गया तो दिया है ना, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे। और नॉट है तो नहीं दिया है, नहीं खाया, ऐसे। तो बीरबल, वाई हैवंट यू सेड, तुमने क्यों नहीं कहा है, एनीथिंग यानी कुछ भी, एज येट यानी अभी तक, है ना, अभी तक तुमने कुछ भी क्यों नहीं कहा है। आई एम सरप्राइज दैट, मैं हैरान हूं कि, इवन यू डोंट नो, तुम भी, इवन यानी भी, यू डोंट नो, तुम भी नहीं जानते, द आंसर यानी जवाब, मैं हैरान हूं कि तुम भी जवाब नहीं जानते हो। सेड अकबर विथ डिसअपॉइंटमेंट, अकबर ने कहा विथ यानी साथ में, किसके, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के साथ, निराश होकर कहा। बीरबल एक्सप्लेन टू द एम्परर, बीरबल ने एक्सप्लेन यानी होता है
व्याख्या करना, समझाया, टू द एम्परर, व्याख्या किया महाराज के सामने, दैट की ही न्यू द आंसर, वह न्यू यानी जानता था, नो यानी जानना, उसी का सेकंड न्यू, तो के को नहीं पढ़ेंगे और वैसे भी है न्यू द आंसर, वो जवाब जानता था, बट लेकिन ही वॉज वेटिंग फॉर द अदर टू से समथिंग, ही वॉज वेटिंग, वह इंतजार कर रहा था, वॉज का आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, फॉर अदर दूसरों का, टू से समथिंग यानी दूसरों का कुछ कहने का इंतजार कर रहा था कि भाई दूसरे कुछ बोलेंगे तब मैं बोलूँगा, मुझे आंसर पता है महाराज। देन बीरबल गेव द आंसर, तब बीरबल ने दिया, गिवन तो गेव का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, द आंसर जवाब दिया, योर मैजेस्टी हे महाराज, महाराज इट इज 4 फिंगर्स, ये 4 उंगलियां हैं, अकबर कुडंट अंडरस्टैंड, अकबर कुडंट तो कुड नॉट है, नहीं सका, अंडरस्टैंड यानी समझ, अकबर समझ नहीं सका, सो ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, तो उसने आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी कुछ करने के लिए कहना, तो उसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा, व्याख्या करने के लिए कहा। अब वो क्या व्याख्या कर, क्या समझा रहे देखिए, बिकॉज आई सी द ट्रूथ, क्योंकि आंखें, सी यानी देखते, द ट्रूथ क्योंकि आंखें सच देखती है, ठीक है, आंखें क्या देखती है, हम बोलते हैं ना आंखों देखा मानना चाहिए, क्योंकि आंखें सच देखती है, बट वॉट ईयर्स हियर कैन बी फॉल्स टू, लेकिन कान क्या सुनती है, कैन बी हो सकती है, फॉल्स टू गलत भी, ये वाला टू यानी भी, लेकिन कान जो सुनती है वो गलत भी हो सकता है, ऐसे नहीं गलती होगा, आंखें जो देखती है वो सच होता है, लेकिन कान जो सुनता है वो गलत भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग, आप लोग भी बोलेंगे सर आंखों देखी भी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं कि आँख से तो दिख रहा हो सही हो, बट अभी ये स्टोरी है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो उसने बोला कि है ना, सो 4 फिंगर इज द डिस्टेंस बिटवीन वंस आई एंड ईयर, इसलिए 4 फिंगर्स, अब 4 उंगली कहाँ से आ गई, वो जो 4 उंगलियां हैं वो क्या है आप देखेंगे, आपके कान से लेकर आपके आँख के पास है ना, ऐसे 4 फिंगर को आप जब नापोगे तो आपको दिखेगा 4 उंगलियों का अंतर होता है, बिटवीन यानी बीच में, वंस आईज एंड ईयर है ना, वंस यानी किसी के, आँख और कान के बीच में, वंस का यूज़ हम कोई किसी वाला ऐसे यूज़ करते हैं, तो किसी के आँख और कान के बीच 4 उंगलियों का अंतर होता है, और आँख सच्चाई देखता है, असत्य है, और ईयर्स कान असत्य है, तो सत्य और असत्य के बीच में 4 उंगलियों का अंतर है, तो उसने 4 फिंगर्स ऐसे आंसर दिया, 2 वर्ड में दे दिया आंसर, देखिए क्लियर है। अब क्या हुआ, द कोर्टियर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स, दरबारी और दूसरे मंत्री, अपलॉडेड यानी वाहवाही करना, शाबाशी, बीरबल के लिए वाहवाही की है ना, शाबाशी दी, प्रशंसा की, वेरी वेल बहुत अच्छा बीरबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल, एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल सही हो, यू हैव गिवन तुमने दिया है, अ वेल थॉट आंसर, वेल थॉट यानी होता है सुविचार, बहुत अच्छी सोची समझी जवाब दिया है, अकबर एप्रिसिएटेड बीरबल, अकबर ने एप्रिसिएटेड मतलब होता है प्रशंसा की बीरबल की, तो अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, तारीफ की। देन फिर द एम्परर आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन, एम्परर सम्राट ने आस्क्ड पूछा, द सेकंड क्वेश्चन, अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, ही ड्रीव अ लाइन, उसने ड्रीव, ड्रॉ का ड्रीव, ड्रॉ यानी खींचना, ड्रीव यानी खींची, अ लाइन एक लकीर खींची, जैसे यहाँ पे एक लकीर खींच दी, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, जमीन पर, विथ चॉक, चॉक से, चॉक पता है आपको, ही आस्क्ड एवरीवन टू शॉर्टन द लाइन विदाउट टचिंग इट, और उसने आस्क्ड कहा, एवरीवन हर किसी से, आस्क्ड यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, और आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, ठीक है, हर किसी से कहा, टू शॉर्टन, शॉर्टन ने छोटा करने के लिए, द लाइन, लाइन को, विदाउट टचिंग इट, विदाउट यानी बिना इसे टच किए, यानी चाहे जैसे रबर हो गया है ना, रबर हो गया, पेन पेंसिल, यानी इसको टच करना ही नहीं, छूना ही नहीं है, और इस लाइन को आपको छोटा करके दिखाना है कि भाई इस लाइन को आपको छोटा करना है बिना छुए। अब बताइए बिना छुए कैसे छोटा होगा, एज यूजुअल है ना, पहले की तरह ही, नन कैम फॉरवर्ड, कोई भी आगे नहीं आया है ना, आगे नहीं आया, ऑल ऑफ देम, वे सभी, ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश की, ऑफ द वेज, तरीकों का, विथ जिससे है ना, विच दे कुड शॉर्टन द एम्परर्स लाइन, उन्होंने अलग अलग वेज यानी होता तरीके, अलग अलग तरीके सोचने का, विच जिससे
जो एम्परर की लाइन है छोटे हो सके। तो उन्होंने अलग अलग तरीका सोचा कि भाई क्या किया जाए कि लाइन छोटा हो जाए बिना छुए। सब ने अलग अलग दिमाग लगाया। देन फिर ये लाइन वही एम्प्रेस लाइन। बीरबल वॉक्ड अहेड, बीरबल अहेड यानी आगे, वॉक्ड यानी चला, आया, आगे आया, चलकर आगे आया। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, उसने लिया, अ पीस ऑफ चॉक यानी चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड ड्रू अ लॉन्गर लाइन राइट बिसाइड अकबर्स लाइन, और ड्रू खींची, खींचा, अ लॉन्गर लाइन लंबा लाइन खींचा, राइट बिसाइड यानी बिल्कुल दाएं तरफ बोल सकते हो, बगल में, ठीक बगल में अकबर्स लाइन, अकबर के लाइन के ठीक बगल में उसने, जैसे मान लीजिए ये अकबर ने छोटी लाइन खींची तो उसने क्या कर दिया, ये लाइन को छोटा करने के लिए क्या कि बिना छुए उसने इसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब ये लाइन क्या हो गई, इससे छोटी हो गई, इससे तो छोटी हो गई ना, तो इस लाइन को बिना छुए उसने छोटी कर दी। एवरीवन हर कोई वॉज टर्न्ड, स्तब्ध था, हैरत में था, हैरान था, स्तब्ध था, एट बीरबल्स इंटेलिजेंस, बीरबल की बुद्धिमानी पर कि भाई क्या बुद्धिमान है बीरबल। एंड द लास्ट क्वेश्चन अकबर आस्क्ड वाज, और जो आखिरी सवाल अकबर ने पूछा था, क्या पूछा था देखिए, देयर इज अ थिंग इन एग्जिस्टेंस, है ना, एक चीज है, देयर सब्जेक्ट है, इन एग्जिस्टेंस यानी मौजूद, मौजूद है, अस्तित्व है, विच ऑल ऑफ यू कैन सी, जिसे ऑल ऑफ यू ने हर कोई, आप हर कोई देख सकते हैं। एंड अदर क्रीचर्स, और दूसरे प्राणी, क्रीचर्स यानी प्राणी जीव जंतु, कैन सी देख सकते हैं, विद देयर आइज अपने आंखों से, है ना, ऐसी चीज है, ऐसा चीज मौजूद है, अस्तित्व में है, जिसे हम देख सकते हैं, दूसरे जीव जंतु भी उस चीज को देख सकते हैं। बट लेकिन द सन एंड द मून कैन नॉट सी, लेकिन सूरज और चंद्रमा उस चीज को नहीं देख सकता। वो क्या चीज है, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वॉट दिस थिंग कुड बी, क्या हो सकता है, वो चीज क्या हो सकता है। थिंक हार्ड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सोचो, है ना, थिंक हार्ड यानी अच्छी तरीके से सोचो, और ये आखिरी सवाल है। एवरीवन प्रेजेंट इन द कोर्ट ट्राइड टू थिंक, हर कोई वहाँ जो उपस्थित था कोशिश की सोचने की, एंड मेक गेसेस, और गेस करना यानी थोड़ा सा अंदाजा लगाया, बट ऑल इन वैन, लेकिन सब व्यर्थ था, वेन यानी होता है व्यर्थ होना, बेकार, सब बेकार था। दे कुडंट कम अप विद द राइट आंसर, वे कुडंट नहीं सके, कम अप यानी होता है उस तक आ पाना, विद द राइट आंसर सही जवाब तक नहीं आ पाए। देन फिर एवरीवन्स आई रेस्टेड ऑन द एम्परर्स फेवरेट मिनिस्टर बीरबल, फिर हर किसी की आंख, रेस्टेड यानी ठहर गई, रेस्टेड आराम करना भी होता है, ठहर जाना भी होता है, एम्परर्स फेवरेट पोर्शवी काकी के सम्राट के पसंदीदा मंत्री बीरबल पर ठहर गई कि भाई यही सही जवाब देगा। अब लास्ट बचा है, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, इट इज डार्कनेस, ये अंधेरा है। क्या है, अंधेरा है योर मैजेस्टी, महाराज ये अंधेरा है। ही वंस अगेन अमेज्ड एवरीवन विथ हिज विट, एक बार वो फिर एवरीवन हर किसी को विथ हिज विट यानी अपनी बुद्धिमानी से हर किसी को हैरान कर दिया। क्यों डार्कनेस है, हम अंधेरे को देख सकते हैं, जानवर अंधेरा देख सकता है, लेकिन सूरज और चंद्रमा खुद क्योंकि वो चमकते रहते हैं तो वो खुद अंधेरे को नहीं देख सकते, क्योंकि सूरज में हमेशा रोशनी रहती है, उसे अंधेरा कहाँ से दिखेगा, वो तो हमेशा जहाँ देखेगा उसे उजाला ही उजाला दिखता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींच दी। और अगर आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, वर्ड्स मीनिंग समझ आया हो, पढ़ने का तरीका पसंद आता हो, यदि आपको कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु AT भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।